स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में आई बैंक और मुरादाबाद नागरिक समाज के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य नेत्रदान जैसे पुण्य कार्य के प्रति जागरूकता फैलाना और नेत्रदाताओं के परिवारों के परोपकार को सराहना था। कार्यक्रम का शुभारंभ शिखा गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके उपरांत ऑप्टोमेट्री के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए, जिससे माहौल भावनाओं और उत्साह से भर गया। इसके बाद नेत्रदान प्रोत्साहन पर आधारित प्रेरणादायक नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। मुख्य वक्ता एवं विशिष्ट अतिथि पंडित जगदीश प्रसाद कोठारी ने नेत्रदान की महत्ता को राष्ट्रीय आवश्यकता बताते हुए कहा कि जिस प्रकार अंधकार में घर में रोशनी फैलना स्वर्गीय सुख है, उसी प्रकार नेत्रदान में अंधता पीड़ित लोगों के जीवन में प्रकाश लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद को यह सौभाग्य प्राप्त है कि सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के माध्यम से आई बैंक अंधता निवारण का अभियान चल रहा है। कोठारी जी ने तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना को सभी के जीवन का उद्देश्य बनाने का आह्वान किया। अंगदान, रक्तदान और नेत्रदान को दुर्लभ बताया गया है। पहले तो दान शब्द का तात्पर्य समझे कि दान क्या है। दान धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ धर्म के 4 चरण हैं और सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं और 4 ही युग हैं हमारे यहाँ। जब सतयुग प्रारंभ हुआ उस समय धर्म 4 चरणों पे व्यवस्थित था। सतयुग समाप्त हुआ, सत्य रूपी चरण जो है समाप्त हो गया, अर्थात 25% धर्म में अधर्म का प्रवेश हो गया, असत्य का प्रवेश हो गया। असत्य अधर्म है। उसके बाद त्रेता युग आता है, उसमें दूसरा जो चरण है धर्म का, वो तप है। उसमें देखो आप जितने भी अवतार हुए, जितने ऋषि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो भी 14 वर्ष के लिए जो है तपस्या करने के लिए वन में गए, वनवास किया उनका, और चाहते तो रावण को जो है वैसे ही संकल्प मात्र से जो है समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनको मानवीय लीला, मनुष्यता के लिए, मानवों के लिए एक उपदेश देना था। उन्होंने भी तपस्या करी। त्रेता युग समाप्त हुआ, तप रूपी चरण में धर्म का समाप्त हो गया और उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में दया रूपी जो चरण है वो भी समाप्त हुआ। इतनी हिंसा हुई द्वापर युग में, महाभारत युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना समाप्त हुई और 18 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी का निर्माण किया, अवैध किला का निर्माण किया। और जो चौथा चरण है कलयुग में, वह है दान का। तो कलयुग में दान का बड़ा महत्व है और नेत्रदान का, उसका तो विलक्षणता है, क्योंकि नेत्र जो है हमारे यहाँ सूर्य का प्रतीक है। नेत्र से सृष्टि का दर्शन होता है। तो जो परिवार अपने नेत्रदाता परिवार है यहाँ पर, उन्होंने जो नेत्रदान किया है वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि का दर्शन करवा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि शिखा गुप्ता और ज्ञानेंद्र गांधी ने 1 जनवरी से 31 जुलाई तक नेत्रदान करने वाले 80 परिवारों को स्मृति चिन्ह और तिरंगा पट्टिका भेंट कर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सरदार गुरविंदर सिंह, हरवंश दीक्षित, कपिल कुमार, मेजर मीनू मल्होत्रा, रवि टंडन, संजीव वर्मा, दीपक कुमार, गरिमा सिंह, संजय नारंग, संदीप खन्ना और सुधीर कुमार गर्ग सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या, जब पूरा देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, तब इस संस्थान में हम एक और प्रकार की आज़ादी, अंधकार को मिटाने की आज़ादी के लिए प्रति वर्ष एकत्रित होते हैं। मैं सभी नेत्रदाता परिवार को आज का कार्यक्रम समर्पित करती हूँ कि वो अपने प्रिय परिजनों के उस मृत्यु के क्षण को भी, दुखद अवसर को भी सेवा का अवसर बना देते हैं। उतने कठिन समय में आप अपने परिजनों के उस प्रण को याद करके और हमें सूचित करते हैं। हमारी टीम जाकर नेत्रदान लेकर और
एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 लोगों के जीवन का अंधकार मिटता है, प्रकाशित होता है। ये बहुत बड़ा निर्णय है। तो ये जो है मानवता और संवेदनशीलता का आप एक नया अध्याय लिख रहे हैं। ये खाली आप एक रोशनी नहीं लौटा रहे हैं अंधेरे जीवन में, बल्कि आप मानवता और संवेदनशीलता का नया अध्याय लिख रहे हैं। मैं यहाँ जितने भी सभागार में आज नेत्रदाता परिवार उपस्थित हैं और जो मेरे सम्मानित अतिथि वृंद हैं, उन सबके आगे मैं सादर से नतमस्तक होती हूँ कि मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस क्षण से गुजरी हूँ। मैं जानती हूँ जिस समय किसी के घर पे मृत्यु होती है, उस समय का कितना भावनात्मक पल होता है ये। और उस क्षण में हम जब रोशनी प्रदान करने का प्रण लेते हैं, संकल्पित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये केवल रोशनी केवल हम अपने कर्मों से ही लोगों के जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं, खाली कहने से नहीं। जैसे वर्क एसोसिएशन है रामपुर की, हम लोग सदियों से कहते आ रहे थे कि नेत्रदान चाहिए, लेकिन आपने अपने कर्मों से, आपने अपने परिवार का नेत्रदान कराकर ये साबित कर दिया कि नेत्रदान जो है वो कर्म से ही हो सकता है, शब्दों से नहीं हो सकता।